तुम लोगों ने काफ़ी रिवेंज मांगा या एनिमे देखा होगा लाइक अटैक ऑन टाइटन, बिजर्क एंड कोड गियास। लेकिन क्या कभी ये देखा है एक ऐसा लड़का जिसे मारा, जिसे बुली किया गया हो, जिसे मारा, पीटा और टॉर्चर किया गया, किसी खास पर्सन को पता लग जाती है नाउ शी इज आफ्टर दोज बुलीज, उसकी मदर। तो आज मेरे पास है मारियो नो डांजाई, जिसके अंदर एक मॉम अपने बेटे का रिवेंज लेती है। तो स्टोरी शुरू होती है, हम देखते एक लेडी को जो अपने बेटे के लिए खाना प्रिपेयर कर रही होती है और उसके बेटे का नाम होता है नागारे। और उसके मदर का बहुत प्यारा बॉन्ड होता है। लेकिन ये सब स्कूल में नहीं होता क्योंकि कुछ बुलीज उसे स्कूल में बहुत मारते हैं। लाइक उसके पेट के ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं और वहाँ पे लिखा होता है कहाँ पे मारने, कितने। अब एक एक करके से मारते हैं, जो ज्यादा पॉइंट लेता है वो जीत जाता है। लाइक क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। लाइक उसको इतना मारा कि उसका सू निकल गया, अब वो उसके पैर पे जाके लग गया तो उसको और मारता है। अब यहाँ पे पुलिस का लीडर आता है, उसका नाम है ओकाया। वैसे तो वो उसे रोक देता है कि आगे से तूने ऐसा किया तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं। लेकिन अब ओकाया और नागारा का लंच फेंक देता है और उसे गंदा से नागारा पहले रजिस्ट करता है लेकिन वो उसे फोर्सफुली खिला देता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग किसी दूसरे बंदे को परेशान करने जा रहे होते हैं, ये दूसरे बंदे को टांग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नागारा आके उसे बचा लेता है। आगे हम देखते हैं नागारा अपने घर आता है और हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। अभी मोम नागारा से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वो बोल देता है कि मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था, ज्यादा कुछ नहीं। हमें पता चलता है कि हमारी एक और फ्रेंड थी, वो बचपन में वो भी पुली होती थी लेकिन एक नर्स हमारी कुछ ज्यादा क्लोज थी, सो काइंड। वो एक इंसान को अपनी फैमिली मानती थी। लेकिन अब उसके पास एक बेटा भी है और एक हस्बैंड भी है। उसका हस्बैंड 39 ईयर्स ओल्ड है और एक इंस्पेक्टर है, इसलिए वो घर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और घर पे आ नहीं पाता। मारी उसे बताती कि हमारा बेटा हमसे कुछ छिपा रहा है, बट स्टिल वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देता है। अब देखो उसी रात नागारा आराम से गेम खेल रहा होता है, बट उसे एक वीडियो आती है। उस वीडियो के अंदर उसकी मॉम किसी अदर पर्सन के साथ होती है, लेकिन उसे पता है ये वीडियो फेक है, बट वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। नागारा को वो लोग अपने पास बुलाते हैं इतनी रात को, लेकिन उसकी मॉम उसे जाते हुए नोटिस कर लेती है। जब नागारा वहाँ पे पहुंचता है तो वो लोग उसे ब्लैकमेल करते हैं। वो उसे बोलते हैं अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस वीडियो को स्प्रेड कर देंगे। वो लोग उसे टास्क देते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं तुम उससे नीचे कूद जाओ। नागारा अपनी मॉम को टेंशन नहीं देना चाहता, तो 3, 2, 1 वो कूद जाता है। अब सीन ये है कि मारी नागारे को ट्रैक करते करते तो मोट वहाँ पे पहुंच चुकी है। उसके मैप के हिसाब से नागारे एकदम उसके सामने है। वो जैसे ही देखती है, डैम, उसके बेटे के पैर दोनों टूट चुके हैं। सरवाइव, बट उसके दोनों पैर क्रश हो चुके हैं। ये देखती है मारी उसकी तरफ भागती है, लेकिन एक ट्रक आके उसे कुचल देता है। और मारी जब नागारे पास पहुंचती है तो उसका बेटा मर चुका होता है। ये सब देख के पुलिस कहते हैं कि हमने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सब देख के उनका लीडर उन्हें बोलता है कोई नहीं, मैंने तुम्हें जीतने दिया, यू कैन एस्केप। मारी अपने बेटे के लव से पूरी टूट जाती है और पुलिस से हमें पता चलता है कि जिस क्लब से नागारा कूदा था वहाँ हमें एक नोट मिला है। नोट के हिसाब से नागारा ने सुसाइड किया है, बट नोट देखते ही हमारी समझ जाती है कि नागारा की हैंडराइटिंग नहीं है, ये सब बिल्कुल फेक है। अब उस नोट की वजह से नागारा के फादर और मदर को काफी सुननी पड़ती है कि वो बेटे को प्यार नहीं दे पाए। अब एक रैंडम दिन मारी अपने बेटे का सामान लगा रही होती है, तभी उसे एक नोटबुक मिलती है जो उसके बेटे की होती है। उस नोटबुक के अंदर होता है 5 जून उन लोगों ने फिर मारा, 20 जुलाई उन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, 3 नवंबर उन लोगों ने मेरे पेंसिल केस फेंक दिया, 3 दिसंबर मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट की। फिर मारी को एक यूएस भी मिलती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी कोडिंग होती है जो उसके बेटे के साथ हुआ था। मारी समझ जाती है दे ऑल आर डीमन एंड दे डिजर्व जजमेंट। अब हमें यहाँ से 2 साल टाइम स्किप दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक मारिया नाम की नर्स आई है इन्हीं के बच्चों के स्कूल में और उससे मिलने पुलिस का लीडर ओकासा आता है। वो बोलता है कि मैं स्कूल काउंसिल की तरफ से नो बुलिंग का पोस्टर लगा रहा हूँ। अभी हमें पता चलता है कि जो मारिया है वही मारी है। इसने 2 साल पहले अपने पति को डिवोर्स दे दिया और अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन तोड़ दिए और इसने फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपने अपीयरेंस चेंज करने के लिए। नाउ सी बैक टू हैव हर रिवेंज लेने के लिए उसे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो प्रिंसिपल को खुश करती है और उसे एडमिशन मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कोबारा को जो एक लड़की को मार रहा होता है। वो उसे बोलता है अगर तूने मेरे को 30,000 येन नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूंगा। कोबारा उस लड़की को इतना मारता है कि वो वहीं पे वोमिटिंग कर देती है, बट टाइम रहते मारी आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। फिर वो कावासी का फोन ले लेती है, उसे बोलती है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। ये सब कुछ जाके वो अपने गैंग को बताता है और बात बात में वो नागारे का नाम ले लेता है, जिससे गैंग लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर कोबारे नागारे को डुबो से पैसे ले रहा होता है। वो उसे बोलता है कि ये पैसे मैं कोबासे को दूंगा, बट नागारे उसे ट्रिगर कर देता है। वो उसे बोलता है चाहे तो जो कर ले,
कोबारा तेरे बारे में फिक्र नहीं करता। ये सब सुन के कोबासा ट्रिगर हो जाता है और वो उसे और पीटता है।